अपनी लाइफ पार्टनर में खूबसूरती ही नहीं, ये खूबियां भी चाहते हैं पुरुष। रजत से प्रिया का रिश्ता लगभग महीना भर पूर्व ही उनके माता पिता ने तय किया था। रजत एक कॉलेज व्याख्याता था। प्रिया आरंभ में पढ़ाई में और फिर मरीजों में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसने अपने लिए जीवन साथी के चयन की जिम्मेदारी अपने माता पिता को सौंप दी थी। प्रिया की अति व्यस्तता देख उसके माता पिता ने सोच लिया कि बेटी के सुखी घर परिवार के लिए एक गैर डॉक्टर जीवन साथी ही उपयुक्त रहेगा। रजत उनके मापदंड पर खरा उतरा था। प्रिया को भी वह ठीक ही लगा और इस तरह बात तय हो गई। संयोगवश दोनों के माता पिता एक शहर में थे, तो वे दोनों दूसरे शहर में। चूंकि दोनों एक ही शहर में थे, तो सप्ताह में एक दो मुलाकात हो ही जाती। काफी वक्त साथ गुजारने के बाद भी न जाने क्यों प्रिया को लगता था कि वह और रजत एक नदी के दो किनारे हैं, जिनका मिलन संभव नहीं है। न उन्हें पिक्चर में लुत्फ आता था, न दिन में। घड़ियां देखते, इधर उधर के औपचारिक वार्तालाप में समय गुजारते हुए अलग हो जाते। अलग होते वक्त भी न दिल में विदाई का गम होता, न अगली मुलाकात की उत्कंठा। वो रजत में प्यार तो क्या, एक दोस्त भी नहीं खोज पा रही थी। शायद ऐसा ही कुछ रजत के साथ भी था। दोनों अपने अपने खोल में सिमटे रहते। कभी कभी प्रिया को लगता इससे तो दोनों साफ साफ बात कर अपने संबंध विच्छेद कर लें। लेकिन किस आधार पर? दोनों सुदर्शन, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, संभ्रात परिवारों से थे। पहली बार देखने में ही यह एक आदर्श युगल लगता था। वह क्या कहकर इस रिश्ते को नकारे? महज ये कि मन नहीं मिलते, और वह भी तब जब उसने स्वेच्छा से यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। क्या दिलों का मिलन कुलीनता, कुंडलियों आदि के मिलने से कहीं ऊपर है? इसी उहापोह में इतना वक्त गुजर गया था और अब प्रिया को लगने लगा था कि इस मामले में ज्यादा देरी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर देगी। लेकिन माता पिता को अपना निर्णय सुनाने से पूर्व एक बार रजत से बात करना जरूरी था। आईने में अपने अक्स को निहारते हुए प्रिया अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि सेलफोन बजने से उसकी तंद्रा भंग हुई। रजत का ही फोन था। कल कहाँ मिलना है? रजत का ठंडा स्वर था, मानो मात्र एक औपचारिकता का निर्वाह कर रहा हो। कल कोई परिचित घर आ रहे हैं, वो आपसे भी मिलना चाहते हैं। आप आ पाएंगे? कोशिश करूंगा। वही ठंडा सा स्वर और फोन रख दिया गया। अगले दिन प्रिया को हॉस्पिटल से निकलने में ही 6:15 बज गए। घर पहुंची तो श्रवण बाहर इंतजार कर रहा था। आई एम सो सॉरी, ताला खोलते हुए प्रिया ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा। इट्स ओके दीदी, डॉक्टर हूँ, आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। पहली बार एहसास हुआ कि एक ही प्रोफेशन वाले एक दूसरे की समस्या कितनी आसानी से समझते हैं। श्रवण में उसे बचपन से ही अपना छोटा भाई नजर आता था। प्रिया को तंग करने के साथ वह उसे परेशान भी नहीं देख पाता था। प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही उसे शांति मिलती थी। प्रिया के दिल में इतने दिनों से उमड़ घुमड़ रहे असमंजस के बादल श्रवण का सहारा पाकर बरस पड़े। श्रवण देर तक उसे ढाढ़स बंधाता रहा। रजत के आने की आहट पाकर दोनों संभल गए। प्रिया ने फटाफट कॉफी तैयार की। उसे बड़ा अपराधबोध महसूस हो रहा था। पहली बार रजत और श्रवण उसके घर आए थे और वह व्यस्तता के मारे कुछ भी नहीं बना पाई थी। होटल का खाना तो वे हमेशा ही खाते थे। आज वह अपने हाथों से उन्हें कुछ बनाकर खिलाना चाहती थी। प्यार न सही, पर इतना वक्त साथ गुजारने के बाद एक अव्यक्त सा साहचर्य तो पैदा हो ही गया था। श्रवण मोबाइल पर बात करते हुए बालकनी में चला गया।